लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि जहू ने एक सेंट नाइट की स्किल को अवाकन कर लिया था और सिस्टम उसको ट्रायल भी देने लगा था। जहू उस ट्रायल को ख़त्म करके अपनी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में नर्स उसकी बहन के ऊपर चिल्ला रही थी क्योंकि उसे लग रहा था वो हॉस्पिटल का बिल चुका नहीं पाएंगे। लेकिन उतने में ही वहाँ पर दो आदमी आते हैं तो वो नर्स काफ़ी गुस्से में वहाँ से चले जाती है। वो आदमी बता रहे थे हम तुम्हारे भाई के दोस्त थे। उतने में ही अब वहाँ पर जहुई भी आ पहुँचता है। वो अपनी बहन से पूछता है मैं बस हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए गया था, लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि हमने 10,000 युआन पे करना है। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? अब इतने में ही जियाओ यून उसको आवाज लगाती है तो झुई आगे देखता है जहाँ पर उसकी बहन के साथ में दो आदमी बैठे हुए थे। झुई पूछता है तुम लोग कौन हो? जहाँ पर वो आदमी खड़ा होकर कहता है मेरा नाम झहू वेन बिंग है और मैं मेयर का सेक्रेटरी हूँ। मैं तुमसे कुछ चीज के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब झुई खुद से ही कहने लगा था मेयर जियांगली सिटी का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है और उसका सेक्रेटरी भी कभी कभी खुद मेयर के रूप में रिप्रेजेंट करता है। आखिरकार इतने बड़े लोग मुझे ढूंढने के लिए क्यों आए हैं? अब झुई उसके साथ हाथ मिलाते हुए कहता है ये जगह बातचीत करने के लिए सही नहीं है, इसलिए हम बाहर जाके बात करते हैं। जहाँ पर झाओवेन भी हाँ पर जवाब देता है। अब झाओवेन अपने साथ में आए हुए लड़की को बताता है तुम यहाँ पर बैठ के मिस विन के साथ टाइम पास करो, मैं कुछ समय के लिए मिस्टर झुई के साथ बाहर जाता हूँ। अब जियाओ यून उस आदमी से खेलने लगी थी। अब हम बाहर एक होटल पर किसी को बात करता हुआ देखते हैं। ये कहती है क्या तुमने आज न्यूज पर देखा था सेकेंड एकेडमी में एक हाइडन क्लास अपीयर हुआ है, आखिरकार वो कौन हो सकता है? दूसरी लड़की बताती है मुझे लगता है उसको झुई के नाम से जाना जाता है, उनके स्कूल में से उसका फोटो लीक हुआ है। और वो झुई के फोटो को देखने के बाद तो वो लड़की उसकी दीवानी हो गई थी। वहीं पर दूसरे टेबल पर झुई और झाओवेन बैठे हुए थे। झाओवेन झुई को कंग्रेचुलेशन कहता है क्योंकि झुई ने यास क्लास टैलेंट साक्रेट एंजल के प्रोटेक्शन को हासिल किया था। साथ ही साथ में उसने सेंट नाइट के क्लास को भी अवाकन कर लिया था। अब झुई कहता है मैं तो बस लकी था। अब झाओवेन कहता है रेगुलर क्लास अवाकन सेरेमनी में यास रैंक के टैलेंट को हासिल करना कोई लक नहीं हो सकता। वो उसको कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेज देते हुए बताता है हमारे मेयर तुम पर इंटरेस्टेड है, उन्होंने स्पेशली रूप से मीडिया को कहा है कि वो तुम्हें परेशान ना करे, यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हारे लिए कल्टीवेशन रिसोर्सेज को भी अरेंज किया है ताकि तुम अपने एग्जाम का अच्छी तरह से तैयार कर पाओ। वो उसको एक चाबी देता है और बताता है कल्टीवेशन रिसोर्सेज सिटी बैंक पर मौजूद है और ये लॉकर का चाबी है, अगर तुम्हें बाकी कुछ चीजों की जरूरत होगी तो मुझे बता सकते हो। अब झुई सोचने लगा था ऐसा लगता है मेयर मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि मैं एक पावरफुल इंसान बन सकता हूँ, इसलिए वो बिना चोट पहुँचाए मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसे फ्री में ये सब नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी फ्री पर खाना नहीं खिला सकता, शायद वो भी मुझसे कुछ चाहते हैं। अब झाओवेन बताता है आज से पूरे 24 घंटे मिस यून की सेवा करने के लिए एक प्रोफेशनल मेडिकल टीम होगा और इसके अलावा मेयर ने मिस यून को ठीक करने के लिए 36 लेवल के सेकेंड ग्रेड के प्रीस्ट को हायर किया है। अब यहाँ पर झुई अपनी बहन के लिए भी उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ समय के बाद वो अपनी बहन के पास आ जाता है जहाँ पर जियाओ को भी झुई के बारे में पता चल गया था। वो काफी खुश होते हुए उससे कहती है आप तो अब काफी आगे बढ़ने वाले हो। अब झुई कहता है तुम इस तरह के फालतू के बातें ना करो और अपनी रिकवरी पर फोकस करो। जहाँ पर जियाओ यून कहने लगी थी सभी क्लास के पास काफी ज्यादा पावरफुल स्किल होते हैं, तुम्हारा स्किल क्या है? अब झुई सोचने लगा था सेंट नाइट के पास टोटल 3 स्किल है। पहला अटैक करने के लिए प्योर व्हाइट ब्लेड है, दूसरा हीलिंग के लिए सोलो रिकवर स्किल है और तीसरा सपोर्ट के लिए अटैक ब्लेसिंग स्किल है। सोलो रिकवर स्किल लाइफ पॉइंट को रिकवर कर सकता है, मैं इसको अपनी सिस्टर के ऊपर ट्राई कर सकता हूँ। अब जियाओवेन के सर पर हाथ रख के सोलो रिकवरी स्किल से उसे हील करने लगा था। यहाँ पर अब जियाओयुन को तो काफी ज्यादा आराम मिलने लगता है, उसे तो ऐसा लग रहा था कोई उसके पूरी बॉडी का मसाज कर रहा हो। अब झुई उसे रोकते हुए पूछता है क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? अब जियाओयुन काफी ज्यादा खुश होती हुई कहती है जो मेरे घाव थे वो अब दुख नहीं रहे हैं, तुम सच में काफी ज्यादा
अमेजिंग हो। झोई खुद से ही कहता है ताकत के अलावा मैंने सेंट नाइट को अपनी बहन के लिए चूज किया था क्योंकि सेंट नाइट एक सपोर्टर क्लास से आता है। हालांकि ये जियाओ यून को हील तो नहीं कर सकता लेकिन उसके पेन को कम कर सकता है। अब दूसरे दिन वो अपने कॉलेज पर चला गया था जहां पर उसके हेडमास्टर लुए हेंग बताते हैं काफी सारे यूनिवर्सिटी तुमको अपने कॉलेज पर शामिल करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे इतना मैसेज किया है कि मेरा फोन डिस्ट्रॉय होने के कगार पर आ गया था। यहाँ तक कि टॉप 10 यूनिवर्सिटी के टीचर भी तुम्हें अपने तरफ करना चाहते हैं। तुम अपना पूरा कोशिश करना और रिसोर्सेज के लिए फाइट करना। वो सभी टीचर 35 लेवल पर है। अगर वो तुम्हें अपने साथ शामिल करेंगे तो तुम्हें फ्यूचर में बेस्ट ट्रेनिंग मिलेगा। अब झोई पूछता है आखिरकार वो कौन सी यूनिवर्सिटी से आते हैं। लो हेंग बताते हैं पहला रोंगयांग यूनिवर्सिटी, दूसरा चुआननान यूनिवर्सिटी और तीसरा हैंसेंग यूनिवर्सिटी। और टॉप 3 यूनिवर्सिटी हमेशा एग्जाम रिजल्ट के आधार में स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। वो कभी भी टैलेंट और क्लास को नहीं देखते। अब हमें अंदर से एक आवाज सुनाई देता है। वहाँ पर काफी सारे टीचर एक आपस में झगड़ रहे थे। ये कहता है चुआननान यूनिवर्सिटी झोई को रिक्रूट करेगा। अब टीचर लुओ हेंग और झोई अंदर आते हैं जहां पर काफी सारे टीचर झोई को रिक्रूट करने के लिए आए हुए थे। अब हमें कुछ टीचर के नाम और उनके यूनिवर्सिटी के नाम को बताया जाता है। झोई उन सभी के सामने झुककर उन्हें ग्रीट करता है। अब रोंगयांग यूनिवर्सिटी का टीचर टियानफू सोचता है ये लड़का तो कितना ज्यादा हम्बल है, ये सब उस हाइडन क्लास के वजह से हुआ है। अब वो झोई को रोंगयांग यूनिवर्सिटी के ऑफर के बारे में बताने लगा था। वो कहता है अगर तुम हमारी यूनिवर्सिटी में आओगे तो तुम्हें 2 मिलियन युआन और 3 सेंट नाइट क्लास के एक्सक्लूसिव स्किल बुक मिलेंगे। अब झोई सोचता है एक फैमिली का मंथली इनकम बस 6000 युआन होता है और ये तो मुझे सीधा 2 मिलियन ऑफर कर रहे हैं। और सेंट नाइट एक्सक्लूसिव बुक को तो लोग छू भी नहीं सकते, यहाँ तक कि मेयर भी मुझे इस तरह की रिसोर्सेस नहीं दे सकते। अब इतने में ही मास्टर ली बिंग जो कि चुआननान यूनिवर्सिटी से आता था वो कहता है अगर तुम हमारी यूनिवर्सिटी में आओगे तो हम तुम्हें 3 मिलियन युआन और हर साल 3 सेंट नाइट स्किल बुक और उसके साथ ही साथ में 56 लेवल वाले नाइट भी तुम्हें टीच करेंगे। अब ये सुनकर लुओ हेंग सोचने लगे थे 56 लेवल के नाइट के डिसाइपल बनने के बाद झोई को काफी ज्यादा फायदा होगा। और फिर हैंसेंग यूनिवर्सिटी की मिस जुयू बताती है इतना काफी नहीं है, अगर तुम हमारे साथ आओगे तो मैं तुरंत तुमको बी क्लास के कल्टीवेशन रिसोर्सेज दे दूंगी। ये सुनकर लुओ हेंग दोबारा काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अब झोई बताता है मैं टॉप 3 यूनिवर्सिटी पर शामिल होना चाहता हूँ। अब हमें टॉप 3 यूनिवर्सिटी के नाम को बताया जाता है। पहला सुकांग यूनिवर्सिटी, दूसरा क्यूंजिन यूनिवर्सिटी और तीसरा मोडू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी केवल एक साल में 1000 स्टूडेंट्स को ही रिक्रूट करते हैं और इसमें इंसान के अलावा बाकी रेसेस भी इंटर कर सकते हैं और बाकी रेसेस इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पर काफी सारे इलाइट स्टूडेंट्स टॉप 3 यूनिवर्सिटी पर शामिल होना चाहते हैं, इसलिए उसमें शामिल होना इतना आसान भी नहीं रहेगा। ये सुनकर वहाँ पर बाकी टीचर काफी जोर जोर से हंसने लगे थे। टियानफू कहता है मैंने सोचा था कि तुम काफी अच्छे बच्चे हो लेकिन तुम तो एक बेकार और बदतमीज लड़के हो। मैंने तुम्हारे प्रोफाइल को अच्छी तरह से चेक किया है। तुमने अपने 18 साल की उम्र तक काफी सारी चीजें खोए हो। तुम बस एक कमजोर लड़के हो और तुम्हारे पास तो स्टार पॉइंट्स भी काफी ज्यादा कम है। अब यहाँ पर झोई टियानफू के ओरा के वजह से घुटने में बैठ गया था। टियानफू अभी भी उसका मजाक उड़ाने लगा था। वो बताता है तुम टॉप 3 यूनिवर्सिटी पर शामिल हो नहीं पाओगे चाहे तुम कितना ही ज्यादा ट्रेनिंग क्यों ना कर लो। अब इतने में ही मास्टर लुओ हेंग आगे आकर टियानफू को बताते हैं तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मेरी ही जगह पर आके मेरे स्टूडेंट्स को बुली करना चाहते हो। वहीं पर मिस जुयू सोच रही थी ये लड़का टियानफू के ओरा के सामने भी कुछ समय तक टिक पाया है। सच में ये लड़का काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब वहाँ पर सभी टीचर खाली हाथ जाने लगे थे। टीचर लुओ हेंग सभी से माफी मांग रहे थे क्योंकि झोई ने उन सभी को मना कर दिया था। अब मिस जुयू झोई को बताती है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन मास्टर टियानफू सच कह रहे थे, हमारे कंट्री में काफी सारे इलाइट है और बाकी रेसेस तो इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। टॉप 3 यूनिवर्सिटी में इंटर करना हेवन में चढ़ने का जितना हार्ड होता है।
जहुई कहता है मैं अपने एग्जाम रिजल्ट से अपने स्ट्रेंथ को प्रूव करके दिखाऊंगा। वो खुद से ही कहता है अभी एग्जाम आने में पूरे 1 महीने बचे हुए हैं, मैं अपने सिस्टम की मदद से अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ और उसके बाद मैं जरूर टॉप 3 यूनिवर्सिटी पर इंटर करूंगा। और मिस जुयू भी सोचने लगी थी काफी लंबे समय के बाद मैंने इस तरह के लड़के को देखा है। वो कहती है तो फिर अब मैं तुम्हारा रिजल्ट देखना चाहूंगी, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अब हम 1 महीने के बाद के सीन को देखते हैं जहां पर टॉप 3 यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एग्जाम चल रहा था। वहां पर स्टूडेंट्स बात कर रहे थे क्या तुमने सुना है जहुई ने काफी सारी यूनिवर्सिटी को मना कर दिया है और वो टॉप 3 यूनिवर्सिटी पर शामिल होना चाहता है। अब दूसरा एक लड़का बताता है वो तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का टॉप जीनियस पर भी नहीं आता है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के टॉप स्टूडेंट भी टॉप 3 यूनिवर्सिटी पे जाने के बारे में नहीं सोचते हैं, उसके पास हाइडन क्लास है तो इसलिए वो ज्यादा उछल रहा है। अब इतने में ही जहुई वहाँ पर एक पोर्टल के पास चले जाता है लेकिन वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर उसका एग्जाम चालू होने वाला था। क्या जहुई इस एग्जाम को पास कर पाएगा? इसको जानने के लिए हम बाकी एपिसोड को देखते हैं, वो जल्दी ही आ जाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।